जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नारायण। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। आप सब हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। देखिए, कल जो हम बात कर रहे थे कि मन की वृत्तियों के लिए, उसको थोड़ा अभी देखना पड़ेगा भाई। क्या देखना पड़ता है? ये हमें कहना क्या चाहते हैं। कहाँ की सुसुप्त अवस्था है। कल हमने इस बात का चिंतन किया, ते प्रति प्रसव सूक्ष्म। ये पांचों ही क्लेश है। अब उनको कैसे करना है? ध्यान के द्वारा। प्रतिदिन नियम से ध्यान करेंगे। एक दिन से गुजारा नहीं होता है, करते ही चले जाओ। 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, यू विल फाइंड ए चेंज इन यू। फिर अहंकार नहीं रहेगा, सरल हो जाओगे। देखिए, पुराने लोग जो है ना, वो हींग को एक मटके में रखते थे। अब जिस मटके में हींग रखते हैं, वो हींग निकाल भी लो, मटके से उसके खुशबू नहीं जाएगी। करना क्या? फोड़। यही बात है, फोड़ना पड़ेगा। यस, अहंकार, घृणा, ये फोड़ना उसको। क्या? तादात्म्य विषयम तयो तद्रूप तदाकार। मैं हूं, उसके अहंकार में रहे तब ही तो मुश्किल है ना। मैं हूं ही नहीं भाई, तब क्या होगा? तो हमको क्या चाहिए भाई? आगे के सूत्र में कहा, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट जन्म वेदनीय। ये कहा है को क्लेश मूलः। क्लेश मूल कहा है। तो क्लेश मूल है तो कहाँ है भाई? ये मूल क्या उसका? जड़ क्या? जड़ तो यही तो है। हाँ, जड़ तो यही तो है केवल। मनुष्य वर्तमान में रहता हुआ दिखता है, लेकिन वो एक प्रतीति है। मनुष्य जीता है अतीत में, रहते हो वर्तमान में, जीते हो अतीत में, सब समय में पुराने विचारों के ख्यालात में रहते हो। वर्तमान में से जब वह गुजरता है, लेकिन बद्धमूल रहता है अतीत में।
पूछो अपने आप को, टटोलो। अब शांत बैठे हो तो क्या विचार करते हो? वो आदमी मिला था, अरे ठीक नहीं है यार, मैं इस धंधा में काम करना चाहता हूँ, चाचू कहता है मैं साथ में रहूँगा, मैं क्यों चाचू को रखूँ साथ में? वर्तमान में रहे तब भी भूत के लोगों को, पुराने बातों को पकड़ के रहते हैं। इसलिए कहते हुए कि हम वर्तमान में हैं, अतीत में रहते हैं, तो वर्तमान में हैं, उसको क्या करना है? वर्तमान तो केवल एक ही रास्ता है, वह भविष्य तक जाने का। मात्र एक क्षणिक मार्ग, अतीत वास्तविक हो जाएगा और भविष्य भी। वर्तमान जो क्या रास्ता है, भविष्य में जाने के लिए है। हम भविष्य की ओर जाते रहे, अतीत पीछे छूटता चला जाएगा। वर्तमान अवास्तविक होता है सामान्य चेतना के लिए। भविष्य और कुछ नहीं है सिवाय अतीत के फैलाव के। देखिए, एक जो कर्म हम करते हैं उसको क्रियमाण कहते हैं, और क्रियमाण कर्म का जो फल मिलता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। अब क्रियमाण और प्रारब्ध के बीच में जो दूरी है उसको कहते हैं संचित। उसके बारे में हम आपको बड़ी विगत से बता चुके हैं। इसलिए क्या करना, वर्तमान का अस्तित्व नहीं जान पड़ता है। यदि हम सोचते हैं वर्तमान के बारे में तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस क्षण अगर हम उसको पा लेते हैं, बस फिर वो अपने में स्थिर हो जाओगे। इफ यू ट्राई टू डाइव डीप इन द रिसेस ऑफ द हार्ट, यू विल फाइंड द पल्स। मगर वो वर्तमान में होना है ना, तो फिर पीछे तो भूतकाल छूट ही जाना है। इसलिए ऐसा क्यों होता है? सामान्य चेतना के लिए न जागे हुए हैं, जागे हुए व्यक्ति है, उनको वर्तमान का अस्तित्व नहीं है। तो करना क्या भाई? अरे हम जीते हैं अतीत में, क्योंकि मन और कुछ नहीं है सिवाय अतीत के संग्रह में। दुनिया भर का कबाड़ हमने मन में रखा हुआ है, मनस्मृति है। सब कुछ जो हमने किया है वह कितना भी हो, वो सारा सपना है। वह जो है उसको हमको करने के लिए क्या करना भाई? हमें क्या करना है? मन तो मरी हुई चीज है। मन है दर्पण, उस पर धूल बहुत चढ़ी हुई है। जितनी ज्यादा धूल इकट्ठी होती है उतना ही दर्पण मैला हो जाता है। प्रतिदिन हमको भी हमारे दर्पण में थोड़ा पानी डालना पड़ता है, फिर कपड़े से पोंछना पड़ता है। दाढ़ी बनाएंगे, दांत साफ करेंगे तो छींटा उड़ेगा, साफ करना पड़ता है। इसी तरह से यदि धूल की परत बहुत मोटी हो जाए, देखिए सरकार आजकल ये ठिकानिंदा नहीं है, जगह जगह पर सोलार लगा रही है। हमने भी लगाया है सोलार, 37-39 kg का, मगर हर हफ्ते उसमें पाइप से पानी डाल करके धीरे से उसमें पानी को निकाल लेते। क्यों? ताकि सनरे से उसका पूरा उपयोग हो। मैं बड़ौदा जाता रहता हूँ। बड़ौदा में जब एंट्री करते हैं, वो बड़ी कैनाल है, उसके दोनों ओर लगा हुआ है, दूर तक इतना धूल है, कौन धोने वाला कौन है? अगर उनको साफ नहीं करते रहे तो उससे सोलार एनर्जी जितनी उत्पन्न होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। हाँ, हफ्ते भर में एक बार साफ करे, आपका जो धूल चढ़ी वो जा करके अनंत गुना हो जाएगा भाई। इसलिए क्या करते हैं, हमको धूल को तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है? धीरे धीरे। क्या बोला हमने? मन को ये मरना नहीं, उनको जागृत रखना है। कब होगा? ये धूल को निकालो। जब हम
धूल ऐसी इकट्ठी कर लेते हैं, क्या होता है, गंद इकट्ठी हो जाती है और चिपकते भी हम उसी से, उसके साथ में। आप समझते हो यही आपका खजाना है। अरे क्या खजाना है भाई, अतीत तो बीत चुका है, इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक। गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो बात चली गई है उसको पंडित लोग नहीं सोचते। गया, हम तो गंगा जी में नहाते रहे, चलो गंगा में नहाए तब तक गंगा गई तो नहीं आ गई। प्रतिपल पानी नया बहता है, प्रतिपल नए विचारों की शंका आती है। हाँ, इसलिए हमें करना क्या, करना यही है कि हम अपने आप में थोड़ा झांके, अतीत क्या है उसको समझे, हमने अच्छा किया, बुरा किया, क्यों किया। अरे ये सब कर्म का सिद्धांत है। हाँ, यदि तुम एक दिन पहले क्रोधित हुए थे तो क्यों हुए थे, निश्चित होकर के सोचो, और कल फिर क्रोधित नहीं होना। ये बड़ी बड़ी बात है, उसको दोहरा दिया आपने। हमको क्या करें, हमको भी आदत है, जैसा बात जैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो अभी क्रोध तो नहीं करते, धीरे बोलते, दुख तो होता है। हाँ, शाउट नहीं करते, धीरे धीरे अच्छे हो गए हैं। हाँ, इंसान बन रहे हैं, पहले ऐसे नहीं थे, पहले गुस्सा कर लेते थे तो क्रोध हो जाता है। हमने कल तो क्रोध किया था, आज सोचना चाहिए क्यों किया है, फिर उसको दोहरा लेते हो। ज्यादा ऊर्जा देते हो क्रोध को, क्रोध की भाव दशा को जो बद्धमूल कर दिया है, तुमने उसे खींच लिया है। अब आज तुम फिर को दोहराओगे दुगनी शक्ति के साथ और अपने आप के शिकार हो जाओगे। प्रत्येक कार्य जिसे तुम करते हो उसके बारे में सोचना चाहिए, क्या ढंग है, फिर आ सकते हो, क्योंकि एक मार्ग निर्मित कर देता है तुम्हारे अंतस में और तुमसे ऊर्जा सीखने लगता है। तुम क्रोधित हो जाते हो, फिर वह भाव दशा चली आती है। मन में सोचते हो, अरे क्या मैंने क्रोध किया, नहीं करने से अच्छा था, मैं भी क्या करूं यार। मेरे को गुस्सा आ जाता है, आता है पता है तो क्यों गुस्सा करता है, चुप रहे ना। मगर मेरे से होता नहीं क्यों नहीं होता है। वो दुर्योधन भी यही बोलता था, ये मुझको पता है क्या करना चाहिए। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं मुझे क्या करना, मैं जानता हूं मुझे क्या नहीं करना, मगर जो क्या करना चाहिए उस पर रुचि नहीं है, नहीं करना चाहिए फटाफट करता हूं। दैट्स नॉट गुड। सुधरे मेरे प्यारे भाई, ये तुम्हारे लिए है। हर कार्य स्व सातत्य पाने वाला होता है, हर विचार स्व सातत्य, स्व आत्मा के साथ में सातत्य। यदि एक बार हमने अपने आप को सहयोग दिया, हमारा सहयोग कहाँ है, पत्नी में है, बच्चों में है, बिजनेस में है, मित्रों में है, दुनिया भर में सहयोग है, अपने आप के लिए नहीं। अपने आप को सहयोग दो अपने आप के लिए। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा हम बर्बाद कर रहे हैं अपनी गलत आदतों के पीछे, बाह्य व्यवहारों के पीछे, तो उससे हम करता नहीं रहेंगे। अगर हम करेंगे कि आदत के जोर के कारण ही, लोग कहते हैं कि आदत द्वितीय स्वभाव। अरे सोचो आप, आदत को, आदत होती क्यों है? एक चीज को बार बार करने से आदत हो जाती है। अब उसको रोकना है, रोक सकते हो, क्योंकि हम तो जीते ही हैं आदत के द्वारा। उसका अर्थ होता है आदत ही हमारे जीने की मूल जड़ है। आदत स्वयं बनी रहती है, उसकी अपनी ऊर्जा होती है, निसंदेह ये ऊर्जा होती है, लेकिन सहयोग कौन देगा? आदत को प्रसव तो आप दे रहे हो। हाँ, सवेरे उठ को चाय चाहिए,
ठीक है चाहिए, 6 बजे चाहिए, मिलेगा? क्यों नहीं चाहिए? तो टॉयलेट नहीं होता है। आदत हुई कि नहीं बताओ? कुछ लोग की आदत होती है, भोजन किया नहीं है, बाहर जाते स्कूटर लेके, क्यों? 2 फूंक मार के आते, आदत हो गई। रोक अपने आप को। प्रकृति का जो वेग है वो तो समझने वाली बात है। अपने भीतर एक चेतना है, उसको समझना चाहिए। हमारे भीतर जो व्यवस्था है उसको समझना चाहिए। उसको हम कैसे समझ सकते हैं? उसको हमको समझने के लिए बात को समझना पड़ेगा कि हम अपने भीतर इनको कैसे, क्या कहा है उन्हें कि सती मूले तद्विपापो जातुर्भोगा, हाँ कहा है क्या? ये उन्होंने हमको कहा है कि स्वरस्ववाही विदुषो अपि तथा रूढ़ोप्यभिनिवेश। जीवन में से गुजरते हुए मृत्यु का भय जीवन के लिए चिपकाव है, और यह बात भी प्रबल है विद्वानों में। ते प्रतिप्रसव ही याहा पंचक्लेशाः, उनको भी बता दिया। ध्यान ही है तद्वृत्तयः को भी हमने बता दिया। अब जो बात आई है वह है, वो हमारे 12वें सूत्र की बात है। वो सूत्र हमको क्या कहता है? वो सूत्र हमको कहता है, अरे भाई थोड़ा अपने आप के साथ रहना सीखो, थोड़ा अपने आप रहना सीखो। और हम अपने आप को नहीं रहते हैं, इसलिए ही दुखी होते हैं। जस्ट ट्राई टू बी विथ योर ओन सेल्फ, जस्ट थोड़ी देर के लिए। क्लेश मूल कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। वर्तमान में हो या भविष्य में हो, गत कर्मगत अनुभवों की जड़ें होती है। कर्मगत अनुभवों की जड़ें। कर्म कर लिया है। देखिए, एक बार हम अपने गुरु महाराज के साथ में, मुझे पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं, अमेरिका से आ रहे थे। पुरानी बात है, वो हवाई जहाज तो आजकल बंद हो गया, पैन अमेरिकन, पैन एम आ रहे थे। न्यूयॉर्क से चले, न्यूयॉर्क से वो दिल्ली आना चाहिए था, वो फ्रैंकफर्ट आ गया। रुका 5 घंटा, हमें सब उतारो बैठो, ठीक है। फ्रैंकफर्ट के बाद में उतरे। अभी एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग हैं तो उनको तो सुविधा है, साधारण लोगों को तो बड़ी तकलीफ हुई होगी। 5 घंटे के बाद में बोलते हैं अब चलो, अब चले। फिर थोड़ी देर के बाद में ऑस्ट्रिया में उतार दिया, बताया हम उतर रहे हैं। फिर 3 घंटा ठीक किए, उसके बाद में फिर चले। उसके बाद में बताया ही नहीं। उतरने के समय बताते हैं हम फलाना स्टेशन में उतरने वाले हैं, बेल्ट बांधिए, पीछे की खिड़की सीधी करो, आगे की डेस्क को बंद करो। बिना बताए फ्लैश लैंडिंग देहरान में किया। अभी देहरान वाले को अमेरिका के साथ में कुत्ते बिल्ली के जैसा है। हवाई जहाज उतर तो गया, किसी को बाहर नहीं निकलने दिए। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, हवा नहीं, एसी भी बंद है। छोटे बच्चे रो रहे हैं दूध के लिए, कोई उठ के कहीं नहीं जा सकता अपनी जगह से, गनमैन खड़ा हुआ है। फिर कुछ समाधान हुआ 5-6 घंटे के बाद में। बहुत बड़ा हॉल कमरा था, ऐसा 200 गज लंबा होगा, 100 गज चौड़ा। इधर उधर कोई खिड़की नहीं है, इधर एक दरवाजा, एक वहाँ दरवाजा, एक टेलीफोन है। शौचालय के लिए भी कोई सुविधा नहीं वहाँ पर। एक टेलीफोन, $150 US डॉलर देने पे, उन्हें डॉलर सस्ता था, 35 रुपीज़ में $1। वो डॉलर जो है दिए तो अभी हाय हाय ओम करते रहे तो गया पैसा। उधर 6-7 घंटे के बाद में समाधान हुआ तो चोरों के जैसे निकाले, सब सामान खोल के देखे, उसमें सिगरेट है तो ले लेंगे, वाइन है तो ले लेंगे, पासपोर्ट सबका ले लिया। बड़े फिर 7 स्टार होटल में ले गए, रखे वहाँ पर 12 घंटा। लकीली वहाँ सब स्टाफ था, वो तेलुगु लोग थे। हमारे महाराज जी को तेलुगु अच्छा बोलना आता है,
उनके लिए क्या क्या चाहिए ला के दिया। गुरु महाराज और हम एक कमरे में रहे, कभी ऐसा होता नहीं है। गुरु महाराज को सुलाए, नीचे हम सोए। दूसरे दिन जब जाने लगे, सारी दुनिया के लोग हैं एयरपोर्ट में बड़े महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जी आप रहे ना, तो आपके रहने के कारण ही हम बच गए। महाराज जी आप नहीं रहने से तो मरना ही मरना था। और जब हम लोग फ्लाइट में बैठ गए तो मैंने पूछा बड़े महाराज जी से, एक व्यक्ति के कर्म से ये 350 व्यक्ति हैं, इनको सुख या दुख की प्राप्ति होती है क्या? गुरु महाराज बोले नहीं, इट्स ए कलेक्टिव कर्म। हम सबका कर्म एक ही रूप था कि हमको न्यूयॉर्क से हम दिल्ली नहीं गए, हम फ्रैंकफर्ट में गए, हम ऑस्ट्रिया में गए, डेरान में आए, इतना टेंस में रहे, अब जा रहे हैं 36 घंटा लेट जा रहे हैं। दिल्ली में पता ही नहीं है कि फ्लाइट का क्या हुआ, लोगों को ही पता नहीं है कि फ्लाइट का क्या हुआ है। देखिए, कर्मणा गहना गति ही कवयोपि तत्र मोहिता। पर उत्तरकाशी से आ रहे थे, उत्तरकाशी से बिल्कुल जब आते हैं वो गंगोत्री से आ रहे थे। गंगोत्री से उत्तरकाशी आओ तो वहाँ रास्ते में मनेरी भाली ड्रेम है, हम लोग पिकनिक करने आते, एक पूरा यू टर्न है गंगा का। बड़े महाराज जी रहे, हम लोग चाय पीने के लिए रहे थे। स्कूल के बच्चे पिकनिक करने के लिए आए थे, जवान लड़के लड़कियां सब। जियो मोए की बस आई, सब बच्चे दौड़ के चले, फटाफट चढ़ गए। वृद्ध माता भी जा रही थी। वो कंडक्टर बोला, ए बुढ़िया तेरे लिए जगह नहीं, ऐसा बोल दिया। धड़ूम से दरवाजा बंद के टिन 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 मार दिए जोर से। ड्राइवर भी जोर से टर्न किया, इतना जोर से टर्न किया वो कैनाल में गिरा। इतनी बड़ी कैनाल है, पूरी बस उसके अंदर चली गई। एक यू भी नहीं, एक क्राई भी नहीं, कोई चीख भी नहीं, एक चप्पल दिखा, एक दुपट्टा दिखा, ओम शांति। क्या हुआ? वो तमाम लोगों का कर्म मरने का था। वृद्ध माता जो जा रही थी उसको क्या बोला, अरे बुढ़िया तेरे लिए जगह नहीं है। उसके लिए जगह नहीं थी, उसका मृत्यु नहीं था, वो लोग मर गए। एक कलेक्टिव कर्म है। हमारा जो कर्म होता है, सब कर्म वाले एक जगह में एकत्रित होते हैं, इसलिए मुझको मेरा कर्म भोगना पड़ेगा। क्लेश मूल कर्माशय, चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में, कर्मगत अनुभवों की जड़ों है, वो पांचों क्लेशों में होती है। मुक्ति हो सकती है, इसी पर बात करते हैं। नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। धन्यवाद, आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।